डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है और मैं गोरखपुर शहर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था और यहां कोई नहीं रह सकता था, क्योंकि तरह तरह के भूत यहां पर रहा करते थे। लेकिन इस गांव में एक मंदिर भी मौजूद था। हजारों साल पुराना ये टूटा सा मंदिर, जिसके निर्माण का कार्य मैं कर रहा हूं। और मुझे लोग कहते हैं पुजारी जी। मैं घरों में पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर में भी पूजा कम ही करता हूँ, लेकिन फिर भी पुजारी जी क्यों कहलाया जाता हूँ? क्योंकि मैं भूतों का निवारण करता हूँ। और मैंने ये चुनाव नहीं किया कि मैं पुजारी जी कहलाया जाऊँगा। ये जैसे मेरे कर्मों में लिखा था। जब मैं इस मंदिर का निर्माण करने आया था, मुझे ये पता तक नहीं था मेरे भविष्य में क्या क्या लिखा जाएगा। लेकिन मेरे हाथ में एक घंटी होती है जिससे मैं भूतों का निवारण करता हूँ। मेरे पास एक ऐसी तलवार है जो पंख से भी ज़्यादा हल्की है, लेकिन काली शक्तियों का अंत कर सकती है। इसीलिए मैं पुजारी जी कहलाया जाता हूँ। मैं इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ और फिर से एक दिन हनुमान जी के इस मंदिर को भव्य रूप में सजाऊंगा। भले ही इस गांव में मैंने भूतों को खत्म नहीं किया है, क्योंकि मैं अब भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भूत प्रेत हर बार काली शक्तियों से जुड़े हुए नहीं होते, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रेत आत्माएं हैं जिनका इस गांव में मैं इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन ज्ञान की कमी अभी कम है और ज्ञान मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरे इस सफ़र में मैंने तरह तरह की शक्तियों का सामना किया, काले साए का सामना किया, डायनों का सामना किया, ब्रह्म राक्षस का सामना किया, जो कि छिपे हुए छलावे थे। और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। लोग मेरे पास अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं और अगर वो परेशानियाँ मैं हल कर पाऊँ तो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे संकेत मिल चुके हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हमारे इस दुनिया में आने वाला है और इसके लिए मुझे तैयार रहना होगा। मैं कुछ ऐसे सबूतों पर भी काम कर रहा हूँ जो मुझे शायद हनुमान जी के करीब ले जा सकते हैं। मुझे नहीं पता वो सबूत हनुमान जी के पास सही तरीके से लेकर जाएंगे या नहीं, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हनुमान जी एक ऐसे चिरंजीवी जो आज भी धरती लोक पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए मैं रहस्यों को सुलझाता जा रहा हूँ। लेकिन रहस्य परतें बनकर एक के ऊपर एक हैं। हर एक परत को हटाने में मुझे बहुत समय लगेगा और मैं सच में वो काम कर पाऊँगा या नहीं, आज तक नहीं जानता। मैं सुबह सुबह अपने उस झोंपड़े से उठा था और हर रोज़ की तरह यहाँ पर आवाज़ें आती हैं। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और 4 बजे मंदिर की साफ सफाई का काम करता हूँ। जितने पैसे मैं कमा पाता हूँ उससे मंदिर को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दीवारें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक साइड अब काम लगा हुआ है एक बड़ा सा हॉल बनाने के लिए। मैं वहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं रखूँगा, पूजा पाठ के लिए नहीं, इतिहास की जानकारी देने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास पैसों की कमी थी। इस बार 4 बजे जब मैं उठा था, वो आवाज़ें फिर से मुझे परेशान कर रही थी। ये प्रेतों की आवाज़ें होती हैं। 3 बजे सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है धरती पर और प्रेत 3 बजे सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और 5 बजे के करीब धीरे धीरे जब रोशनी बढ़ने लगती है, उनकी शक्ति कमज़ोर होने लगती है। और 4 बजे मुझे उन भूतों की आवाज़ें इस गांव में बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं खंडहर गांव में रहता हूँ। सुबह के 4 बजे जब उठता हूँ, ऐसे आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे मैं न्यूयॉर्क सिटी में हूँ।
हर तरफ से आवाजें ही आवाजें, बातें करने की। प्रेत इस समय में सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं मैं इस गांव में रहता हूं। भले ही इस पूरे गांव को ये प्रेत खाली करवा चुके हैं, लेकिन अब वो समझ गए हैं मुझसे उलझने का कोई खास फायदा नहीं होगा। 4 बजे उठकर जब मैं बाहर गया था, बादलों के कड़कड़ाने की वो आवाज़, ऐसा लग रहा था बादल घिर आए हैं और बिजली जैसे पड़ने ही वाली थी। दूर दूर से वो आवाज़ें मुझे परेशान किए जा रही थी, लेकिन मैं मंदिर के अंदर जाकर सफाई का काम करना शुरू कर गया। जब मैं फर्श की सफाई कर रहा था, अचानक ही जैसे छत पर बिजली गिरी हो। वो इतनी तेज कड़कड़ाहट की आवाज़ थी, मैं घबरा गया था और छलांग लगाकर उठा था। जैसे ही मैं उस मंदिर से बाहर निकला, मंदिर की छत फट चुकी थी। मंदिर के ऊपर वो बिजली पड़ी थी और ऊपर का हिस्सा नीचे गिर गया था। मैं भगवान को याद करने लगा, ये कैसे? मंदिर के ऊपर बिजली गिरी और इतनी ताकतवर कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा तोड़ कर रख दिया। ये क्या हो रहा है मेरे हनुमान जी? ये कहकर मैं अब उन टूटे हुए हिस्सों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। 2 झोंपड़ों के ऊपर और बिजली गिरी थी। ये बादल काले थे, घिरे हुए, जो रोशनी को पार होने नहीं दे रहे थे। 5:30 बजे तक सूरज की किरण धरती तक नहीं पहुंची थी। ऐसा लग रहा था ये बादल कभी दिन होने ही नहीं देंगे। उन पत्थरों की सफाई करने के बाद मैं बस बादलों की तरफ देखता ही रहा। कुछ तो गड़बड़ है इनमें, कुछ ना कुछ तो है। फिर से बिजली कड़की, और बिजली जब कड़की थी, बादलों में मुझे एक चेहरा दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था ये चेहरा शैतानी हो। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा बुरी गड़बड़ है। हो सकता है ये कोई और ऐसी शैतानी शक्ति हो जो जाग गई हो। बादलों के ज़रिए ये कुछ ना कुछ करना चाहती है। मुझे मदद करनी चाहिए। शायद आसपास के जो गांव हैं वहाँ लोगों को परेशानी हो रही होगी। जल्दी से मैंने वो घंटी उठाई और अपनी पीठ पर टांगी वो तलवार। मैं निकल पड़ा आगे की ओर। मैं वो तलवार से बात कर सकता था, लेकिन आज मैंने उस तलवार से सवाल पूछे थे, ये क्या चीज़ है? तलवार से कोई जवाब नहीं आया। पहली बार था वो तलवार से मैं बात नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस तलवार की शक्ति क्षीण हो गई हो। मैं तलवार घंटी को लेकर पास के ही गांव में पहुंचा, और उस गांव पर कितनी बार बिजली गिरी होगी, कितनी बार बिजली गिरी होगी कि हर एक झोंपड़ी में आग लग चुकी थी। पत्थर के बने हुए, ईंटों के बने हुए घरों के अंदर वो भीड़ सिमटी हुई थी, डरी हुई, घबराई हुई। वो 500 लोग थे जो ईंटों के बने हुए घरों के अंदर, और अब भी कई बार बिजली कई झोंपड़ों पर पड़ रही, और आग के कारण उन झोंपड़ों में आग लग चुकी थी। लोगों की लाशें बिछी हुई थी जो उन जलते हुए घरों से निकाले तो गए थे। बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ बिजली, और ये शैतानी बिजली थी जो लोगों को मारना चाहती थी। कभी बिजली साधारण जगह पर पड़ी ही नहीं, घरों पर, इमारतों पर, इन्हीं चीज़ों पर पड़ रही थी, जैसे कोई इस बिजली को कंट्रोल कर पा रहा हो। इसके बाद वो बिजली उस गांव के काफ़ी पीछे वाली एक छोटी सी जैसे पहाड़ी के ऊपर पड़ने लगी। बिजली बार बार पड़े जा रही थी, जैसे वहाँ पर कोई हो जिस पर ये बिजली पड़ रही है, किसी को मारने के लिए। और मुझे लगा मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। गांव वाले मेरी मदद चाहते थे, लेकिन मैंने कहा मुझे कोई बड़ी चीज़ देखनी है। आप सबको खतरा हो सकता है, आप इस ईंटों वाले घर के अंदर रहिए। बिजली पड़ने के बावजूद आपको कुछ नहीं होगा। वो सभी गांव वाले उन घरों के अंदर जा चुके थे, लेकिन मैं भागा पहाड़ी की ओर। जैसे ही मैं उस पहाड़ी की ओर जा रहा था, वो बिजली ऐसे पड़ रही थी जैसे फिल्मों में होता है। एक जगह पर इतनी बार बिजली नहीं पड़ती, हर तरफ सनसनी मची होगी। ज़रूर ही लोग इस बात से डरे हुए होंगे कि इस पर हो क्या रहा है, और मैंने भी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वो बिजली पड़नी बंद हो गई थी। अब एक जगह बड़ा खड्डा बना हुआ, शायद बिजली कई बार वहाँ पर पड़ी थी, और काफ़ी गहरा खड्डा उस पहाड़ी के ऊपर उसने बना दिया था। उस खड्डे के अंदर एक बाजू बाहर की तरफ लटकी हुई, और मुझे लगा शायद किसी को जला कर रख दिया और उसकी कटी हुई टूटी हुई ये बाजू है। लेकिन हाथ थोड़ा सा हिला, उंगलियां थोड़ी सी हिली, तो मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये क्या, ये अकेली बाजू कैसे हो सकती है? तो वो बाजू नहीं थी, जो था वो धरती में गड़ा हुआ था, जैसे बिजली ने उस पर करारे वार किए हों।
एक हथौड़े की तरह, और उसे ज़मीन में गाड़ कर रख दिया। मैं अब आगे बढ़कर उसकी तरफ हाथ ले जा गया और उसे खींचकर जैसे ही मैंने धरती से बाहर निकाला, वो पूरी तरह से जला हुआ इंसान था। कोई इंसान इतना जलने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। मुझे दुख हो रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से सीधा खड़ा मेरी तरफ देखता हुआ। उसकी जो आंखें थीं, पुतलियां पूरी तरह से काली थी, जैसे पुतलियां भी जल चुकी हों। लेकिन वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा, हंसता गया और उसने कहा, तुमने मुझे बाहर निकाला। कोई छोटी मोटी शक्ति ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुमने सीधा खींचकर नर्क से ही बाहर निकाल दिया। वैसे नर्क से मुझे बाहर नहीं निकाला जा सकता। वो शक्ति ने सिर्फ मेरी बाजू निकाली और उस शक्ति को दोबारा पनपने में बहुत समय लगेगा, हजारों वर्षों का। लेकिन तुम्हारी कौन सी शक्ति है जो तुमने मुझे बाहर निकाल दिया? उसकी ये बातें सुनकर मुझे एक पल के लिए लगा था, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? इसे मैंने बाहर निकाला, ये क्यों कह रहा है तुमने मुझे खींचकर नर्क से ही बाहर निकाल दिया? वो मेरे सामने था और उसने मुझे धक्का दिया। जैसे ही उसने मुझे धक्का दिया, वो खड्डे से बाहर निकला और एक पेड़ के पास खड्डा बनाने लगा। मैं देख रहा वो क्या कर रहा है। खड्डा बनाया उसने और ज़मीन से हाथ एक और खींचा और जैसे किसी और को बाहर निकाल लिया। फिर वो हंसता हुआ गया, अब नहीं रोक पाओगे, अब नहीं रोक पाओगे। ये धरती हमारी हुई, ये धरती हमारी हुई। मैं उसे रोकने के लिए पीछे भागा, लेकिन जिसे उसने बाहर निकाला था वो एक और खड्डा खोदकर किसी को ज़मीन से खींचकर बाहर निकाल पाया था। मुझे लगा इन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा। मैंने जेब से वो घंटी निकाली और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ अलग हुआ था। घंटी की आवाज़ नहीं आ रही। मैंने जोर लगाया, घंटी बजाने की कोशिश की, घंटी से आवाज़ नहीं आ रही और बिना घंटी के आवाज़ आए वो शक्ति नहीं निकलती इससे, तो मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। मैंने घंटी चलाने में इतनी कोशिश की कि वहाँ 7 से 8 बाहर निकल चुके थे और जो सबसे पहले निकाला गया था वो तो यहाँ से भाग निकला था। मुझे लगा इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, तो मैंने अपनी वो तलवार निकाली और काटा एक को। जैसे ही मैंने एक के सर को काटा, वो सर धड़ से अलग और वो गिर गया। मैंने तलवार घुमानी शुरू कर दी और 8 के 8 सर मैंने धड़ से अलग कर दिए। अब मैं वहाँ से निकलकर उस पहले शैतान को मारना चाहता था। शायद वो ज़रूर और अपने जैसे निकालना चाहेगा। ये क्या नर्क से निकल रहे हैं? लेकिन मैं वहाँ से भागने ही वाला था। मैंने देखा जो पीछे कटे हुए सर थे ना, उनके अंदर से मकड़ी जैसी टांगें निकली थी, जैसे वो मकड़ी का सर बन गए हों। और जो धड़ था उसके ऊपर सर निकलने लगा, छोटा सा सर, जैसे पौधे की तरह उकरने लगा था। ये क्या चीज़ है? ये मर नहीं रहे। तो मैं दोबारा पीछे की तरफ मुड़ा। वो जो सर थे मकड़ियों जैसे, वो तो भाग निकले वहाँ से। धड़ को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया, लेकिन वो अब जुड़ने की कोशिश कर रहे। यहाँ तो महायुद्ध लगा हुआ था। मैं उन शैतानों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहे। मैं उन टुकड़ों को ख़त्म करने के लिए पास में ही लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। सूखी हुई लकड़ियाँ पास में बहुत सारी पड़ी थी और उन लकड़ियों को एक जगह इकट्ठे करके वहाँ उन सारे टुकड़ों को मैंने वहीं रख लिया और जल्दी लकड़ियों को घिसकर आग लगाने की कोशिश करता रहा। आग नहीं लग रही थी, लेकिन उस तलवार को पत्थर पर रगड़ने पर जो चिंगारियाँ निकली उससे आग लगी और उन टुकड़ों को आग लग गई। जल रहे थे वो टुकड़े और जलते जलते राख बन रहे। इस तरह से मैंने उन धड़ों को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो सर अब भी बाकी थे। सरों को ढूंढने के लिए मैं जंगल में पागलों की तरह भागा जा रहा था। तलवार मेरे पास थी, लेकिन परेशानी ये थी कि एक सर को मैं काटूंगा, उसके हिस्सों को जलाने से पहले बाकी सर दूर निकल जाएंगे, तो मैं क्या करूं? मेरी सोच समझ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पहली बार ऐसा लग रहा था परेशानियां बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, मैं करूं तो क्या करूं? मैं एक सर के पीछे भागे जा रहा था और मुझे लगा पहले इसका काम तमाम करना होगा। जितने भी सर हैं उन सभी को किसी न किसी तरह ख़त्म करके ही देखूंगा। वो एक सर मेरे हाथ में आ ही गया और उसके 2 टुकड़े करते ही वो जुड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन मैंने ज़मीन में खड्डा खोदा और ज़मीन में खड्डा खोदा था उस तलवार से। तलवार के कारण उस खड्डे में जब मैं उन्हें दफनाता गया वो
अजीब तरह से हिल रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे, सड़ रहे थे। यानी उन्हें काट कर अगर मैं ज़मीन में दोबारा दफना दूंगा तो वो ख़त्म होते जाएंगे। यही तो तरीका है, ज़मीन से निकले हैं, ज़मीन में दफनाने हैं। मैं अब यही काम करने में लग पड़ा। जल्दी से जल्दी मैं बस उन्हें काटता और ज़मीन में दफना देता। जितने भी मकड़ी जैसे वो सर थे मुझसे दूर भाग रहे, लेकिन मैं उन्हें आसानी से पकड़ पा रहा था। घंटी काम करने लगी थी और उस घंटी को जैसे ही मैं बजाता वो कमज़ोर से फिर जाते। लेकिन पहली बार मैंने देखा इन मंत्रों का असर उन पर सही तरह से जैसे नहीं हो पा रहा था। मैं बस उन मंत्रों को पढ़ता गया, घंटी बजाता गया, लेकिन तलवार से काट कर ज़मीन में गाड़ने के बाद ही वो ख़त्म हुए। आखिरकार मैंने उन सब को ख़त्म कर दिया था और तब जाकर सांस ली। फिर मेरा दिमाग चला, वो जिसने ये सब शुरू किया वो तो भाग निकला। कहाँ भागा? गांव की तरफ। जल्दी पकड़ना होगा उसे, इससे पहले कि वो और ऐसे ही शैतानों को ज़मीन से निकाले। मैं उसे जल्द से जल्द मार दूं, वरना भयानक होगा कुछ न कुछ। मैं भागा उस गांव की तरफ और उस गांव में पड़ी हुई वो लाशें देख मेरी आंखें बहने को आ गई थी, आंसू निकल रहे थे। वो जितनी लाशें थी वो काटी गई थी, जैसे दो हिस्सों में फाड़ दी गई हो। बच्चे तक मरे हुए थे, कुछ तड़प रहे, अध मरे हुए। मैं उन्हें उठाकर मदद करना चाहता था, लेकिन जो उन्हें मार रहा वो जिंदा था। वहाँ वैसे मुर्दों की सेना बनी पड़ी जो लोगों से लड़ रही, उन्हें मार रही, और मैं तलवार लिए जैसे उन्हें काटता हुआ निकल गया। बड़ी तेज़ी से काटा मैंने, और उनकी संख्या इतनी थी मैं काट नहीं पा रहा। वो भीड़ थी पूरी की पूरी। उस भीड़ ने अब मुझ पर हमला शुरू कर दिया। मैं तलवार तेज़ी से घुमाता गया। कुछ कटते, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते। मैं गांव वालों को कह रहा था, इन्हें ज़मीन में दफनाओ, तभी ये मरेंगे, जिंदा या मारकर। ज़मीन में गाड़ने की कोशिश करो। वो ऐसा करना तो चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। वो कमज़ोर थे। इंसान जल्द ही डरने लगते हैं, उन पर जैसे ऐसी शक्तियाँ हावी होने लगती हैं, कमज़ोरी हावी होने लगती है। और यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। मैं अब उन्हें काट कर ज़मीन में दफनाता, उससे पहले बाकी मुझे पकड़ लेते। और इस बार मुझे ऐसे पकड़ा उस 20-30 लोगों ने कि मेरी बाजू में दम नहीं रहा। वो जकड़ चुके थे। मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन मुंह पर उन्होंने हाथ रखा। मेरी घंटी छीन ली गई थी और मैं घंटी तक बजा नहीं सकता था। मैं बस तलवार को उल्टा घुमाता गया और तब उनसे बच पाया। मुझे अब ये पता था, अकेले उस भीड़ के बीच में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गोल गोल घूमकर उन्हें काटता रहूंगा, लेकिन वो दोबारा आकर मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहली बार कमज़ोरों की तरह भागा था मैं। लोगों को मरते हुए देख रहा, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता था। कुछ हो रहा है। इन शैतानों की शक्तियाँ इतनी ताकतवर कैसे हो गई? ये तलवार जब किसी को काटते वो जुड़ नहीं सकता, यहाँ जुड़ रहे थे। कैसे क्या हो रहा है ये? मैं वहाँ से भागा और वो शैतान गांव वालों को मेरी आंखों के सामने मार रहे। मैं जानता था उन्हें बचाने की कोशिश करूँगा तो खुद मारा जाऊँगा। खुद मारा नहीं गया तब भी उन्हें बचा नहीं पाऊँगा। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। मुझे अपनी सोच बदलनी होगी, लेकिन कैसे? ये शुरुआत कहाँ से हुई? बादलों से। ये बादल अब रुक चुके हैं, बिजली नहीं कड़कड़ा रही। कैसे? मैं अब इस गांव से दूर शहर में जाना चाहता था। गोरखपुर शहर में कुछ ना कुछ तो होगा। वहाँ देखने जाऊंगा तो कुछ नया पता चलेगा। जब मैं शहर की तरफ बढ़ चला था, सड़कों पर लाशें पड़ी थी। ऐसी लाशें बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे मैं गोरखपुर के करीब गया, पूरे गोरखपुर में जैसे आग लगी हुई। हर तरफ विनाश ही विनाश मुझे नज़र आ रहा था, और इस विनाश को देखकर आंखें चुंधियाई जा रही थी। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? लेकिन कई जगह गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। उन गोलियों की आवाज़ों के साथ साथ मैं उस तरफ गया तो मैंने देखा कई सैनिक थे जो वहाँ युद्ध लड़ रहे, जैसे इन लाशों के खिलाफ, ये शैतानों के खिलाफ जो ज़मीन से निकले थे। गोलियों से उन्हें भूना जा रहा था, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी की तरह मर नहीं रहे थे। दोबारा उठकर खड़े हो जाते। वो कटने के बाद जुड़ने की कोशिश करते, लेकिन कुछ ऐसी गोलियां थी
जो धमाके से उन्हें जला रही थी, और ऐसा पुलिस वालों को और आर्मी वालों को पता लग गया था। इसीलिए वो लड़ाई में जीत हासिल कर रहे थे। मुझे लगा इन्हें एक बार पूरी तरह से ख़त्म करना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है। मैं एक ऐसे ही पुलिस वाले को जानता था जो मुझे देखते ही, पुजारी जी ये क्या हो रहा है पुजारी जी। मैंने कहा, मैं ये नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन इसे रोकने का तरीका मैं जानता हूँ। इन्हें गोलियों से नहीं, जलाकर मारा जा सकता है। तभी सारे के सारे पेट्रोल लेकर उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे, और यहाँ फर्श था, सड़कें थी, मिट्टी नहीं थी, तो वो ज़मीन से और किसी को निकाल नहीं पा रहे थे। ये हमारे लिए अच्छी बात थी, इसीलिए शहर में हम जीतना शुरू हो गए। लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, और ये बारिश मूसलाधार बारिश थी, इतनी तेज़ कि हम जिसे जलाने की कोशिश करते वो जल नहीं पा रहा था। जैसे ये शक्ति खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इन बादलों से वो कड़कड़ाती बिजली ज़मीन पर तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन बादलों के बीच ही कभी नीले रंग की, कभी लाल रंग की ये रोशनी गरजती जा रही थी। और मुझे अब ये पता था, ये शैतानी बादल ही हैं जो कर रहे हैं। आखिर कहाँ से आए ये बादल? मैं पुलिस वालों से पूछ रहा, लेकिन उन्हें पता नहीं था। उन्होंने कहा मौसम विभाग वाले दक्षिण की तरफ अपने ऑफिस में होंगे, उनसे शायद कुछ पता चल पाए ये बादल कहाँ से बने, कहाँ से आए। उनके पास इसकी निगरानी की जानकारी होती है। मैं अब उस तरफ बढ़ने लगा, एक बाइक लेकर, उस मूसलाधार बारिश में, जहाँ कई लोग जैसे उनसे लड़ रहे। मेरा फ़र्ज़ बनता था उनकी मदद करना, लेकिन अगर मैं उनसे लड़ने में लग गया, कुछ लोगों को बचाने में लग गया, तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। मुझे उसकी जड़ तक पहुंचना था और जड़ को काटना था। मैं बड़ी मुश्किल से उस जगह पहुंचा, मौसम विभाग का वो दफ्तर जहां पुलिस वालों ने घेरा डाला हुआ था। वहां कई वैसे ही शैतान आ रहे थे, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। जानकारी आग की तरह फैली थी कि आग जलाने से वो मरते हैं। मुझे देखते ही वो अंदर जाने का रास्ता आसानी से मिल गया, और अंदर आराम से मैं पूछ सकता था, जानकारी प्राप्त कर सकता था। वो वैज्ञानिक सहमे हुए थे, मुझसे जानना चाहते थे। इन चीज़ों पर किसी का यकीन नहीं था, लेकिन आंखों से देखने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहे, ये हो क्या रहा है? और यही सवाल मेरा उनसे था, हो क्या रहा है? ये बादल कहाँ से आया है? मैंने उन्हें अपनी जानकारी दी कि ये शैतान हैं जो ज़मीन से निकले हैं, शायद ये नर्क से आए हैं, और नर्क से उन बादलों से निकली बिजली ने इन्हें निकाला है। मैंने हाथ दिया, मुझे पता नहीं था। मैंने वो पहला शैतान निकाला जो अपनी जनसंख्या बढ़ाता जा रहा है और शैतानों को ज़मीन से निकालता जा रहा है। इनका खात्मा पूरी तरह से करना होगा, तभी इन्हें रोका जा सकता है। लेकिन मुझे ये जानना है बादल कहाँ से आए। तो उन्होंने मुझे बताया, ये बादल एक मंदिर से निकले हैं। मंदिर गोरखपुर के बाहर, वो सिद्धियों वाला हनुमान मंदिर, जहां सबका मानना है कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक और साधुओं का जमावड़ा रहता है। सबसे पहले वहां अचानक बादल उभरे। ऐसा हो जाता है कभी कभी, किसी जगह अचानक बादल आते हैं। छोटे बादलों पर हम इस तरह निगरानी नहीं कर सकते। उसके बाद वो बादल बढ़ते गए, जैसे उस जगह से बादल पैदा हो रहे हैं, और उसके बाद पूरे के पूरे शहर को घेर लिया। अजीब तरह से लाल और नीले रंग की रोशनी हर तरफ फैलती जा रही थी। फिर कड़कड़ाती हुई वो बिजली एक ही जगह पर पड़ती गई। हमने ध्यान दिया, वो आपके गांव के पास की किसी पहाड़ी पर पड़ रही बिजली थी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ, सबसे पहले हमारे गांव पर पड़ी, फिर वो पहाड़ी पर पड़ी। लेकिन मुझे ये रहस्य सुलझाना है, क्यों, कैसे और कब, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। अब उनसे ये पता लग गया था, ये गोरखपुर के बाहर के उस हनुमान मंदिर पर मुझे इसकी जानकारी मिलेगी। शायद वहाँ उन साधुओं के साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। मैं अब अपनी बाइक उठाकर सीधा उस हनुमान मंदिर तक पहुँच गया था। जैसे ही मैं हनुमान मंदिर में पहुँचा, लाशें थी बिछी हुई उन साधुओं की और तांत्रिकों की, लेकिन कोई शैतान वहाँ मौजूद नहीं। मैं ढूंढ रहा, किसी न किसी ने इनको मारा ही होगा। लेकिन उस मंदिर को इस तरह खंडित देख मेरी आंखें फट गईं। क्या हुआ यहाँ पर? ऐसा नहीं लग रहा था बिजली के कारण वो मंदिर टूटा हो, ऐसा लग रहा था अंदर किसी बम धमाके से उड़ाया गया हो। लेकिन उस मंदिर के अंदर मैंने देखा
एक साधु जैसे बैठा हुआ था, सबसे बूढ़ा। ये 95 साल के वो साधु हैं जो सबको सिखाते हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं मिल भी चुका हूँ। जैसे ही मैं उस साधु के पास गया, मैं पूछने लगा आखिर क्या हुआ, और उसने जो जो बताना शुरू किया वो हैरानीजनक था। वो कहने लगा भगवान रूठ गए हैं, भगवान रूठ गए हैं और अब वो मदद नहीं करने वाले, भगवान की शक्ति कमज़ोर होने लगी है। मैं सिद्धियां प्राप्त कर रहा था। सभी साधु जो ज्ञान को बाहर से ग्रहण करते हैं, हर जगह से ज्ञान को ग्रहण करने के बाद हम यहीं पर उसे निष्कासित भी करते हैं ताकि गलत उपयोग ना हो सके। लेकिन जब हम सब साधुओं ने नव नृत्य इकट्ठा किया था, तब हमारी सिद्धि में हमने वो उज्ज्वल ज्वाला को खत्म होते हुए देखा, ईश्वरीय शक्ति को खत्म होते हुए देखा, और कोई ऐसी शक्ति थी जो ईश्वरीय शक्ति से भी बड़ी निकल रही थी। अब हमारी मदद कोई नहीं करने वाला, हमने उसके सामने सर झुका दिया। ये वो शक्ति है जो जीत हासिल करेगी। मैं उस साधु को कह रहा था, आपने ऐसा कैसे किया? आपको पता नहीं है, दुनिया ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर ही से चलाएगा, कोई दूसरा नहीं है, कोई शैतान नहीं है। तब उन्होंने कहा, ये काली शक्तियाँ ईश्वर पर भी हावी हो चुकी हैं, ईश्वर पर भी हावी हो चुकी हैं। अब ये काली शक्तियाँ बढ़ती ही जाएंगी। ईश्वरीय शक्ति, वो धार्मिक शक्ति खत्म होगी। समय आ गया है और ये लाशें सब साधुओं की मैंने ही बिछाई हैं। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तब खुली आंखों से देख रहा, उस साधु की आंखों में लाल रोशनी थी, जैसे शैतानी शक्ति उसमें वास कर गई हो। क्या देखा था उसने उस दुनिया के पार? क्या देखा था जो झुक गया शैतानी शक्ति के आगे? तब एक और साधु जो दीवार से सटा हुआ मुझे नजर ही नहीं आया, उसके कराहने की आवाज़ आई थी, और इस साधु ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक हथियार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया मेरी आंखों के सामने। यानी ये झूठ नहीं बोल रहा, सच में सबको इसने ही मारा है। क्यों? तब वो हंसता हुआ मेरे सामने आया था। तुम्हें हमारे साथ आना होगा या तुम्हें मरना होगा। साथ आओगे या मरोगे? दुनिया पर राज करना है या मरना है? दुनिया पर राज करना है या मरना है, बताओ। मैं उसे क्या कहता? मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी शैतानी शक्ति का साथ नहीं दूंगा। मैं वहाँ खड़ा हो गया तलवार लेकर, और मैंने आखिरी वार्निंग दी थी, मैं आपका वो हश्र करूंगा जो मैंने हर शैतानी शक्ति का किया है। आप हार मान लीजिए, छोड़ दीजिए इसे। भगवान की शक्ति के आगे ये शैतान की शक्ति कुछ नहीं है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो उसने कहा, मूर्ख तुम बन रहे हो? क्या तुम मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो? सारी उम्र मैं यही करता रहा, और जब मुझे सच्चाई नज़र आई मैं खुद हैरान था। आ जाओ इधर। मैंने वो तलवार से उसका सर धड़ से अलग करने की कोशिश की। पहली बार ये तलवार उसकी गर्दन से सट गई, लेकिन उसकी गर्दन काट नहीं पाई। कमज़ोर पड़ गई थी ये तलवार। पहली बार ये तलवार इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? मैंने 2-3 बार और किए थे, लेकिन उसका शरीर कट नहीं रहा था। उसके शरीर के आर पार ये तलवार हो ही नहीं पा रही थी। घंटी बजानी शुरू कर दी मैंने, और वो हंसता हुआ, अब किसी शक्ति का असर नहीं होगा, अब किसी शक्ति का असर नहीं होगा। ना घंटी का असर उस पर, ना तलवार का असर उस पर। लेकिन मैं फिर भी उसे मारना चाहता था। वो तुष्ट बन गया था, लेकिन मारता कैसे? पास में पड़ी एक लकड़ी को मैंने जलाया और उस पर फेंका, और उसके कपड़ों में आग लग गई। उस आग से वो झुलस रहा था, लेकिन उसकी नज़रें हट नहीं रही। वो मुझे कहे जा रहा, कोशिश जितनी भी कर लो, रोक नहीं पाओगे। मेरा ये शरीर जल जाएगा, लेकिन मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। तुम्हें वो शैतानी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं, वो राज करने वाली हैं। तुम्हें आंख मिलाना होगा या मरना होगा। मैं वहाँ से निकला था। मैं बस जानना चाहता था कि और क्या किया जा सकता है। मेरे हथियार काम नहीं कर पा रहे।
मुझे उससे बड़ी शक्ति चाहिए। क्या हनुमान जी मेरी मदद करेंगे? क्या हनुमान जी मेरी मदद करेंगे? लेकिन कैसे? कैसे? जो सब करना चाहते हैं मैं वो कैसे कर सकता हूँ? कोई कर नहीं पा रहा। तभी मैं यहाँ से उन बादलों की एक छोर को देख पा रहा था। बादल आसमान में होते हैं। एक छोर काफी करीब से नजर आ रहा जो धरती को छुए हुए था। बादल इस तरह धरती को नहीं छूते तो मुझे वहां से कुछ ना कुछ रास्ता तो मिलेगा। मैं उस तरफ बढ़ने लगा और मुझे लग रहा था मेरी तलवार और ये घंटी नाकारा हो गई है। शायद इस शक्ति का सामना इन हथियारों से नहीं किया जा सकता। मुझे और हथियार चाहिए होंगे। मैं बढ़ने लगा और आगे की ओर मैं बढ़ता गया। अब वो बादल धरती को छू रहा था। मैं वहां देखने लगा क्या हो रहा है। मुझे कई जमीन से निकलते हुए वो शैतान दिखे जो उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे। बादलों की सीढ़ियां, बादलों पर जा रही वो सीढ़ियां। आखिर बादल पर चढ़ा जा सकता है, मतलब उस बादल के ऊपर मुझे रोकने का कोई तरीका तो मिलेगा ही। मैं छिप गया। जब वो कई मरे हुए वो लाशें उन बादलों से चढ़कर ऊपर चली गई, मैं चुपचाप उस बादल के ऊपर चढ़ने लगा। मैं बादल के ऊपर चढ़ता चढ़ता आसमान में जा रहा था और तेज़ी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं खुद को तेज़ कर चुका था क्योंकि ये मौत और ज़िंदगी का सवाल था। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं बादलों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे एक सीढ़ी पर कदम रखता तो 100 फुट ऊपर जाता। ऐसा लग रहा था तेज़ी से ऊपर जा रहा हूँ। ये शक्तिशाली सीढ़ियाँ मुझे कब बादलों में ले गई पता नहीं चला और नीचे नज़र आ रही थी मुझे धरती। मैं अब उस बादल के ऊपर और बादलों में वो धुएं वाली दुनिया, लेकिन चलते हुए वो शैतान दिखे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जहाँ जा रहे हैं मुझे भी वहाँ जाना होगा। मैं उनके पीछे पीछे जाता जा रहा था। वो गहरे बादल के अंदर जा रहे। वहाँ बिजली कड़कड़ा रही, लेकिन आसपास से बिजली निकल जाती। एक बार तो मैं घबरा सा गया था। ये कैसी शक्ति है जो हर तरफ फैली हुई है? आसमान की तरफ भी बिजली जा रही थी जो बहुत ज़्यादा दूर तक ग्रह के बाहर निकल रही हो जैसे। मैं आगे की तरफ बढ़ता गया और मुझे उस बादल के बीच में कुछ नज़र आया, बिल्कुल उस मंदिर के ऊपर। जैसे बादल के बीच में एक काले रंग की चीज़, उससे निकल रही थी बिजली, उससे निकल रही थी शक्तियाँ। छिपने के लिए यहाँ कुछ है नहीं और वो पूरी भीड़ मेरी तरफ भागना शुरू हो गई। लेकिन एक भारी आवाज़ जिससे हर तरफ शांति, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। जैसे ही ये आवाज़ आई हर कोई रुक गया, पीछे हो गया और कई तो बादलों के ऊपर से छलांग लगा चुके थे। बादल जैसे छन्नी बन गए और हर कोई छन कर नीचे गिर गया, लेकिन मैं छन्नी से नीचे नहीं गिरा, मैं बादल के ऊपर ही था। ऐसा लग रहा था उसने मुझे पहचान लिया। लेकिन ये क्या चीज़ है? वो काले रंग की चीज़ मुझसे कह रही थी, तुम्हारा इंतज़ार था सीताराम, तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुमने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम रोक नहीं पाए। मैं यहाँ आने वाला था, मैं यहाँ आ गया और मैं अकेला ही नहीं आया, ईश्वरीय शक्ति का अंत करके आया हूँ। अब ईश्वर का कोई अंश नहीं बचा है, वो धीरे धीरे मुझ में मिल जाएगा। आगे भविष्य में लोग ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर मौजूद है, ये कहेंगे कि शैतान मौजूद है और शैतान के सिवा कोई और शक्ति ना थी ना है। और मैंने उसे जवाब दिया, ईश्वर मौजूद है और ईश्वर को तुमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी उसी ने बनाया है और तुम्हारे खात्मे की कोई चीज़ भी आराम से बनाई होगी जो शायद करीब ही होगी। तुम्हारी शुरुआत से पहले तुम्हारा अंत होगा। और वो हंसने की आवाज़ मेरा अंत? किसने बनाया मेरा अंत? मेरा अंत बना ही नहीं। अगर अंत बना होता तो पहले हो जाता। क्यों मेरी शक्ति को बार बार रोका जाता? समय समय पर मैं अधर्म बनकर फैलता, मुझे रोकने की कोशिश होती, कभी खत्म क्यों नहीं किया गया? दो जवाब मुझे, इस सवाल का जवाब दो। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।
लेकिन उसने खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि ईश्वर मेरा अंत नहीं कर सकता। जैसे ईश्वर की शक्ति उसी तरह मेरी शैतानी शक्ति, संतुलन के साथ। लेकिन असली शक्तिशाली मैं था। वो भगवान मेरा अंत नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसका अंत कर दिया। कब से कोशिश थी, अंत हो गया। अब बुलाओ अपने भगवान को, करो कोशिश, बचाओ अपनी सृष्टि को। ये मेरे अधीन थी, अधीन रहेगी, और अब सिर्फ एक ही नाम होगा। ईश्वर दोबारा कभी जिंदा नहीं हो सकता, उसका समय से ही अंत कर दिया गया। मैं उसे कहता रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसने तब कहा, देखना चाहते हो मेरी शक्ति? सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। देखो नीचे की तरफ, वो बादल और ऊंचाई पर था। जैसे मैं अंतरिक्ष में, मुझे धरती साफ नजर आ रही, और धरती पर विनाश के वो कण, ये परमाणु बम थे जो अलग अलग इलाकों में फट रहे। भारत के कई इलाकों में, पाकिस्तान, विदेश के कई इलाके जो जलकर खाक हो रहे। वो धमाकों की आवाज़ कई मिनट बाद आ रही थी बादलों के पास। तब वो हंसी की आवाज़, उस अजीब सी काले रंग की वो चीज़ से, शैतानी रूप था उसका, आंखें नजर आ रही, और वो हंसता हुआ बचा नहीं पाया तुम्हारा भगवान किसी चीज को। देखो धरती का विनाश, देखो तुम्हारे पास समय है, अगर कुछ कर सकते हो तो बताओ। मुझे लगा मैं एक चीज कर सकता हूँ, शायद मेरे वो शक्तिशाली मंत्र यहाँ काम कर जाएं। मैं जैसे ही मंत्र बोलने वाला था, मेरा मुंह जैसे बंद हो गया। मैंने हाथ लगाया मुंह पर, मेरे मुंह की जगह जैसे मांस आ गया था। मेरी जबान नहीं हिल रही, और उसने बोलकर कहा, ये सृष्टि मेरी हो गई है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? सृष्टि का कण, हर चीज मेरी हो गई है। मेरी मर्जी के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो मंत्र क्या पढ़ पाओगे? खत्म है सब कुछ। हार मानो और मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए खास कार्य है। सृष्टि जैसी चलती है, चलती रहेगी। हर चीज़ की जगह मेरा नाम आ जाएगा। भगवान को खत्म करेंगे, मंदिर खत्म होंगे, हर पूजा स्थल खत्म होगा, और मेरा नाम चलेगा। क्या मेरे साथ आना चाहोगे तुम? मैंने तब भी रोते रोते उसको कहा था, नहीं। मैंने सर हिलाया, और तब उसने मेरा मुंह भी खोल दिया, और वह कहने लगा, नहीं, मैं दुनिया के साथ नष्ट होना चाहूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। मैं बचाऊँगा जो बचा सकता हूँ, मैं बचाऊँगा, मैं लड़ूंगा तुमसे। और उसने हंसते हुए कहा, जाओ कर लो आखिरी कोशिश, अगर हारे तो मेरे साथ आना होगा। मैं हर चीज़ को नष्ट करूँगा सिवाय तुम्हारे, हर चीज़ को तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। उस बादल से निकलकर मैं धरती पर कब आ गया मुझे नहीं पता चला, और मैं एहसास कर पा रहा था उसकी वो विशाल शक्ति। उसने तबाह कर दिए थे कई देश, परमाणु बम जितने थे हर जगह फट रहे थे, जैसे इंसानों का विनाश हो रहा। और यहाँ पर सिर्फ वैसे शैतान नहीं थे। मैंने चुड़ैलों को देखा, मैंने डायनों को देखा। किसी भगवान का कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, ईश्वर का नाम काम नहीं कर रहा। मैं क्या करता? वो तलवार भी किसी को काट नहीं पा रही थी। मैंने उस तलवार को फेंक दिया। घंटी की आवाज़ से किसी प्रेत को भगाया नहीं जा रहा था, मैंने उसे फेंक दिया। जैसे ये शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, और मैं हारा हारा सा महसूस कर रहा। हर जगह लाशें बिछ रही, वो काली शक्तियाँ हर किसी को मार रही थी। इंसानियत का अंत मुझे आंखों के सामने नजर आने लगा था। मैं अब जितनी चुड़ैलें डायने मिल रही उनका मुकाबला कर रहा। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। जो चीज़ हाथ में आती मैं उससे लड़ने लगता। मेरे हाथ में बंदूक आती तो मैं गोलियां चलाने लगता।
लेकिन डायनों को गोलियों से नहीं मारा जा सकता। उन्हें खत्म करने के लिए उनकी चोटी काटनी पड़ती है, लेकिन उन डायनों की चोटी तक नहीं थी। ये कैसे? उनकी शक्ति किस में है? हाथ में छड़ी और मैंने वो तोड़ डाली, लेकिन उनकी शक्ति छड़ियों में भी नहीं थी। वो अपने अंदर वो शक्ति को समाये थी। हमेशा डायनों की शक्ति किसी चीज़ में होती है, भौतिक चीज़ में, लेकिन यहाँ डायने अपने अंदर शक्ति ले आई थी। उड़ती हुई वो चुड़ैलें, मैं ज़मीन में गाड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो हाथ में नहीं आती। वहाँ लाशें ज़मीन से उठने लगी थी जैसे मुर्दे जिंदा हो रहे हों। ऐसा होने लगा था कि मैं रोक ही नहीं पा रहा। लोग मर रहे थे, चिल्ला रहे थे, कट रहे थे। कुछ को बचाया मैंने। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 3 साल होगी, एक ऐसी ही चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही और मैंने छलांग लगाकर उसे रोका था। उस बच्चे को बचाने की मैंने हर कोशिश की। मैं उन चुड़ैलों से लड़ रहा था, वो चुड़ैलों का सामना मैं कर रहा। मेरे हाथ में डंडा आता, कोई भी चीज़ आती मैं मारता, उन्हें दूर कर देता। जैसे वो मुझे मार नहीं पा रही थी, शायद वो शैतान की शक्ति, मैं उसे जिंदा चाहिए था। उसके बदले में मैं बस किसी तरह उस बच्चे को बचाना चाहता था। चारों तरफ वो लाशें ही लाशें। अंत में मुझे लगा, अगर सौदा कर सकता हूँ, इन्हें बचा सकता हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। मैंने तब उस शैतान से सौदा करने के बारे में सोचा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें, मत मारो। वो बच्चा उस चुड़ैल के हाथ में था। वो मारना चाहती थी, लेकिन एक क्षण में उसकी जैसे आग निकली और वो भस्म हो गई। वो बच्चा बच गया था। तभी ऊपर से वो भारी आवाज़, तुम मेरे साथ आ जाओगे तो जो चाहोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो देने को तैयार हूँ। बस तुम मेरे गुलाम बन जाओ और हर चीज़ मिलेगी। मैंने कहा, छोड़ दो सबको, ये तबाही रोको, पहले तबाही रोको, लोगों को मारना बंद करो, हर एक शक्ति को वापस भेजो जो नर्क से आई है, रोको, ये तबाही रोको। उसने कहा, रोक दी, कोई नहीं मरेगा अब। जैसा तुमने कहा वैसा मैंने कर दिया। मेरी आंखों के सामने वो शैतान धरती में गड़ गए थे। वो लोग चारों तरफ हाहाकार मचाए। वो कुछ जख्मी लोग हिल तक नहीं पा रहे थे। मैं मायूस था और उस शैतान ने मुझे कहा था, तुम्हें जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। तुम्हें ये धरती लोक मैं देता हूँ, इस धरती लोक को तुम चलाओ, जैसा तुम चाहते हो वैसा चलाओ, बस जो जो मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मंजूर है या करूँ तबाही और कर दूँ अंत? मैंने कहा, मत मारो किसी को, मत मारो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। और वो हंस पड़ा था। मैं वहाँ लोगों को बचा रहा। तभी लोगों की भीड़ के बीच से एक घोड़े के ऊपर मैंने किसी को देखा। विक्टर महाजन मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ आ रहा। सीताराम, सीताराम, हम उससे नहीं जीत सकते। मैं भी हार गया था, मैं भी हार गया था, इसीलिए मैंने उससे हाथ मिलाया। उसे हमारी मदद चाहिए या धरती को चलाने के लिए, और जैसा वो कहेगा हमें वैसा करना होगा। आओ सीताराम, मेरे साथ चलो, तुम्हें शुद्ध करता हूँ, तुम्हारे अंदर से ये शक्ति निकालता हूँ और हम समय में पीछे जा सकते हैं। समय में पीछे जा सकते हैं, एक मौका है। तुम उसी जगह पहुँच जाओगे जहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद बस शैतान की बात मानते जाना, शैतान जो कहेगा वैसा करते जाना। मैं समय में पीछे जा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ। उसी दिन जब ये तबाही शुरू हुई, चलो वहाँ चलो, मैंने शैतान से मांगा है। मैं मुस्कुराया, क्या ऐसा हो सकता है? तभी विक्टर महाजन ने कहा, हाँ हो सकता है। ये शैतान की शक्ति समय से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये हमें उस जगह पहुंचाने को तैयार है जब ये तबाही शुरू हुई, ताकि किसी को कुछ भी एहसास ना हो। हम इसके गुलाम रहेंगे और सृष्टि अपने हिसाब से चलाते रहेंगे। आओ मेरे साथ। तब मैंने विक्टर महाजन के घोड़े के पीछे बैठकर उसको कहा था, क्या भगवान की हर शक्ति, हर स्वरूप को उसने खत्म कर दिया? विक्टर ने कहा, हाँ सबको। मैंने कहा, क्या हनुमान जी को भी उसने
खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें तो मारा नहीं जा सकता, वो चिरंजीवी हैं। विक्टर ने कहा, उसने सबको खत्म कर दिया। मैं तब पीछे बैठा कह रहा, मैं ये मानने को तैयार नहीं। यहाँ सब कुछ जैसे दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या ये सच है? अगर ये समय से परे है तो इसको हमारी क्या ज़रूरत? विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे जैसे लगा इतना सब कुछ हो गया, मुझे खरोंच तक नहीं आई। ऐसा कैसे? मैं तब घोड़े के पीछे बैठा बिना कुछ सोचे बोल पड़ा था, संकट कटे मिटे सब बीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आगे जैसे घोड़ा कांपने लगा था। मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। मैं मन में वो शब्द बोलने लगा था, राम राम, और हर चीज हिलती हुई धुंधली धुंधली सी। विक्टर से सवाल किया था मैंने, विक्टर, सब कुछ खत्म हो गया तो तुम खत्म क्यों नहीं हुए? तुम वैसे ही हो ना विक्टर? तब आगे से आवाज आई, मैं वैसा ही हूं। चुप करो, वो शब्दों को मत बोलो, शैतान गुस्सा हो जाएगा। चुप चुप। मैंने कहा, विक्टर बताओ जरा, तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई थी विक्टर? मुझे वो जवाब दो, तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई थी विक्टर? विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे पता था ही नहीं। शायद विक्टर वो जवाब दे ही नहीं सकता था। ये वो जवाब था जो सिर्फ उस तक सीमित था और उसके साथियों तक। मुझ तक ये जानकारी आई ही नहीं, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा। यानी मैं असली दुनिया में नहीं था, सब कुछ बनावटी दिखाया जा रहा है। और मैंने आंखें बंद करके जैसे ही कहा था, जय हनुमान। मेरी भक्ति कहें या मेरी ऊर्जा, मेरी सकारात्मक शक्ति कहें या भगवान की वो ब्रह्मांडीय शक्ति का स्वरूप, एक सफ़ेद रोशनी उस हर चीज़ को चीरती हुई दिख रही थी। मैं खुद में था, खुद में मुझे भ्रम दिखाया जा रहा था। ये वही है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, कभी महसूस नहीं किया। ये ज्ञान शायद मुझे इस तरह मिलने वाला था। स्वप्न दैत्य, सृष्टि में स्वप्न दैत्य रहते हैं जो किसी को भी कुछ भी करने को मजबूर कर देते हैं। सपनों में भ्रम दुनिया सृष्टि दिखा देते हैं और असल में आपको मजबूर कर देते हैं। मेरे मन में पड़े गए वो मंत्र। मेरा मुंह भले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन मैं मंत्र पढ़ता जा रहा था। ये मेरा दिमाग है और स्वप्न दैत्य आपके दिमाग में सृष्टि की रचना करता है। लेकिन अगर आप सच्चाई जान गए हैं तो आप उभरना शुरू हो जाते हैं। मैं उभरता गया और जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं अपने उस घर में था और मेरे हाथ में गर्दन स्वप्न दैत्य की, जो छोटा सा कमज़ोर सा होता है, काले रंग का, सर से चिपक जाता है। वक्त 3 बजे का था और उसने मुझे सपने में हमला करके जीतने की कोशिश की थी। गर्दन से पकड़कर मैं उसे उसी मंदिर में ले गया जहां रखी वो तलवार और उसका कांपता हुआ वो चेहरा। पहली बार होंठ को पिघलते हुए देखा था। मेरी वो तलवार असली दुनिया में कितनी भयानक है, उस स्वप्न दैत्य को ये पता चल गया था। माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मेरे अंदर की वो आस्था, ईश्वर के प्रति वो प्रेम उसने बढ़ा दिया था। इसीलिए मैंने इस खुशी में उसे छोड़ा नहीं, मार दिया। आपको क्या लगता है, बुरी चीज़ों को छोड़ना सही होता है? दया हर बार अच्छी नहीं होती। और उसको उस तलवार से काटने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा। जैसे एक पल के लिए मुझे लगा था सृष्टि का अंत हो गया। स्वप्न दैत्य ने ऐसे सपने दिखाए कि मजबूर कर दिया था मुझे। लेकिन अब मैं जान गया, और ज्ञान आपके अनुभव से मिले तो और भी ज़्यादा काम आता है। मैंने स्वप्न दैत्य का अनुभव कर लिया था। उसकी शक्ति कहाँ तक जा सकती है मैं जान गया था, उसकी कमज़ोरियाँ भी जान गया था। सत्य पर अगर आप अड़िग हैं तो कोई भी काली शक्ति आपको गलत नहीं दिखा सकती, और ईश्वर से कभी
शैतान जीत नहीं सकता। मैं दोबारा हंसता हुआ अपने उस कमरे में आया था। जैसे फिर से मैं वहीं पहुंच गया जहां सपने में मुझे दिखाया गया था। मैं जैसे ही सोने के लिए बेड पर लेटा, मेरे वो बेड के पीछे वाली दीवार पर जैसे कुछ लिखा हुआ था, सिंदूर से, एक अजीब सी लिखावट, जैसे कांपते हुए हाथों से लिखा गया हो, जय श्री राम। लेकिन ये मैंने नहीं लिखा था, कोई यहां लिख कर गया था, जैसे ताजा गीला सिंदूर। कौन लिख कर गया? भूतिया गांव में आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। यहाँ तो इतने प्रेत हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई इंसान दिन के वक्त आ पाता है। मेरी जागते हुए तो रात को तो कोई आ नहीं पाया होगा। तो ये कौन हो सकता है? ये एक अजीब सा सवाल था जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश मैं आज भी कर रहा हूँ। कोई मेरे रात को सपने में जय श्री राम लिखकर चला गया, शायद मेरी मदद करने के लिए। लेकिन उसे कैसे पता मैं मुसीबत में हूं? और वो मुझे बुला तक नहीं पाया, बात तक नहीं कर पाया। और शैतानी शक्ति ये चीज़ लिख नहीं सकती, तो वो कौन होगा? मेरी ज़िंदगी में दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरी ये घटना मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। इसी के साथ भगवान के प्रति मेरी आस्था बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। और ये लिखकर कौन गया? ये उन रहस्यों में से एक है जो मेरे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। किसी दिन, किसी समय मैं भी इन रहस्यों को सुलझा पाऊंगा।